नमस्कार दोस्तों, रेनवे अकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, परीक्षा की जो तारीख है, जो डेट है, वो धीरे धीरे पास आती जा रही है। धड़कनें सबकी बढ़ रही हैं। किसी का एग्जाम मई में है तो किसी का जून में, किसी का अप्रैल में। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसने भी पहले से पढ़ा हुआ है वो एग्ज़ाम में अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। लेकिन जो अभी 1-2 महीने से पढ़ रहा है, उसको लग रहा होगा कि मैं कर ले जाऊँगा, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। ये अपने आप को भ्रम में डाल सकते हैं कि हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन होता उसी का है जो कई महीनों से, कई सालों से लगा हुआ है। क्योंकि उसने जो पढ़ा होता है, वो चीज़ें दिमाग में क्या होती हैं, वो फिट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। जब भले ही हम ना देख पाए, लास्ट में रिवीजन ना कर पाए, देख नहीं पाए, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, इसका उत्तर यही होगा। जो नए होते हैं, जो अभी शुरू किए हैं, उनको तुक्का मारना पड़ता है, इसका ये नहीं, इसका ये होगा। लेकिन जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, जिसको भी उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, वो क्या करेगा, खारिज कर सकता है, ये नहीं होगा, ये दोनों में से एक हो सकता है, तो वो अच्छा करेगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें 1 साल, 1.5 साल, 7 महीने, 6 महीने लगता ही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो आप 1 साल तक जब तक नहीं पढ़ते हैं, तब तक जो है अच्छी पकड़ नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सब जैसा कि हमें कमेंट आया था कि मैम आप पात्र पे भी जो है वीडियो बना दीजिए, क्योंकि पात्र याद नहीं होते हैं। तो कहानी, उपन्यास, नाटक के भी पात्र पूछे जाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सूफियों के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रावली का नायक कौन है, मधुमालती का नायक कौन है। तो उसी को थोड़ा सा आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिसको नहीं क्लियर दिखाई देता है, वो अपने फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ा लेगा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हो कि दिखाई नहीं देता है, आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हमारे पास जो भी संसाधन है, उसी में हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बेहतर दे सकें। तो आइए देखते हैं क्या है सूफी काव्य और उसके उसके जो है नायक नायिका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूफी काव्य, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसी को प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। जैसा कि भक्ति काल जो है, भक्ति काल 2 धाराओं में बटा हुआ है, निर्गुण, सगुण। और निर्गुण में भी 2 धाराएं हो जाती हैं। कौन है? एक है प्रेमाख्यानक वाला और एक है ज्ञान आश्रय वाला, जिसमें आप कबीर को देखते हैं, रैदास को देखते हैं, सुंदरदास को देखते हैं, तो वो सब उसमें आते हैं। लेकिन सूफी जो है, प्रेमाख्यानक जो है, उसमें आप देखेंगे कि मुल्ला दाऊद हैं और मंझन हैं, जायसी आ जाते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूफी काव्य के। और ज्ञान आश्रय में देखें तो कबीर जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और सगुण में आप जाएंगे तो वहाँ 2 धाराएं बढ़ जाती हैं, एक राम आश्रय शाखा है तो एक कृष्ण आश्रय। राम आश्रय में अगर देखें तो प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आप तुलसीदास को पाएंगे। और कृष्ण आश्रय में अगर प्रतिनिधि कवि देखें तो वात्सल्य रस के सम्राट आप सूरदास को मानेंगे। आइए देखते हैं क्या है सूफी काव्य। पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो सूफी काव्य है और संत काव्य में अंतर क्या है। संत वाले जान ही रहे, निर्गुण है, लेकिन एक चीज है जो पूछा जाता है, जो सूफी लोग हैं ना, सूफी लोग हैं, क्या है ये, आत्मा किसे मानेंगे और परमात्मा किसे मानते हैं। इस चीज को याद रख लीजिएगा, आत्मा और परमात्मा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सूफी वाले जो है ना, आत्मा वो किसको मानते हैं? पुरुष को। किसको मानते हैं? पुरुष को मानते हैं। मतलब इसमें जो पुरुष रूप में देखेंगे, जैसे रतन सेन है, ये क्या है, ये मन, आत्मा के जो है प्रतीक माने जाएंगे। परमात्मा का प्रतीक कौन हो जाता है यहाँ पे? स्त्री। जो नायिका होती है, जो स्त्री है, वो किसका प्रतीक है? परमात्मा। लेकिन सूफियों के यहाँ ये संतों के यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा है। अगर आप संत में जाएंगे
तो संत वाले जो हैं आत्मा किसको मानते हैं? संत वाले जो हैं आत्मा किसे मानते हैं? जैसे आप कबीरदास को देखोगे, कहते हैं कि दुल्हन गाँव मंगल चार, हमरे घर आई हैं राजा राम भरतार। मतलब यहाँ पे जो है आत्मा स्त्री को मानते हैं, और जो परमात्मा है, परमात्मा किसको मानते हैं? ये पुरुष को मानते हैं। किसको मानते हैं? पुरुष को मानते हैं। और यहाँ पे क्या होता है सूफी में, यहाँ पे लौकिक काव्य के माध्यम से अलौकिक प्रेम को पाने की बात कही जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि लौकिक प्रेम के माध्यम से, मतलब ये जो कहानी आप देखेंगे, पद्मावत को ही देख लीजिए कि रत्नसेन को जब पता चलता है पद्मावती नाम की एक सुंदर जो है स्त्री वहां पे रहती है, तो उसके पीछे वो पागलों की तरह भागते हैं। मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा के लिए पागल है। ये नहीं कि रतन सेन जो है पद्मावती के लिए, ये तो लौकिक बातें हो गई। लेकिन आप उसको परलौकिक या अलौकिक देखेंगे तो क्या है, आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, और विभिन्न समस्याओं के बाद अंततः वो मिलती है। इस तरह की बातें होती है सूफी काव्य में। अब देखिए सूफी काव्य में आप देखेंगे कि चंदायन क्या है, चंदायन है। और चंदायन के नायक कौन है? लोरी या लोर कह सकते हैं, और नायिका है चंदा। आप सब सूफी काव्य में देखते होंगे कि ज्यादातर रचनाएं जो है नायिकाओं के ऊपर ही लिखी गई। मतलब जो नायिका, जो रचना का नामकरण है वो नायिका के आधार पर किया गया है। यहाँ पे नायिका को प्रधान मानकर उसका नामकरण नायिका के आधार पर किया गया है। तो इसका पहले थोड़ा सा चंदायन की रचना कौन है देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। हम लोग कहते हैं मुल्ला किसको कहते हैं? मुस्लिम को कहते हैं। मुस्लिम लोग क्या है? मुल्ला है। तो मुल्ला लोग क्या देखते हैं? ईद के दिन चंदा को देखते हैं ना। मुल्ला लोग क्या देखते हैं? चंदा को देखते हैं, मतलब चंद्रमा को। तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन है। और इसका समय भी जानते रहो कि 1300 क्या है? 1379 है। क्या है? 1379 है ना। हाँ, 1379 होना चाहिए। इसका समय क्या है? चंदायन, सही है, 1379 है। और इसकी भाषा देखे तो क्या है? अवधी है। ये भी जानते रहो साथ साथ में, अवधी है। अब इसको याद कैसे रखे? चंदा, देखो चंदा का नायिका चंदा की नहीं पूछेगा, चंदायन की चंदा, क्योंकि सब लोग गेस कर लेंगे चंदायन की नायिका चंदा है। नायक पूछ सकता है लोर। कौन है? लोर या लोरी, दोनों याद रखो। तो हमने याद कर लिया था, जब बच्चा कहता है मम्मा लोरी सुना दो, तो हम क्या कहते हैं? चंदा मामा दूर के। मतलब लोरी किसकी सुना रहे हैं? चंदा मामा की सुना रहे हैं। तो चंदा, चंदायन में जो है कौन हो जाएगा? लोरी। चंदायन में क्या होंगे? लोरी, मतलब लोर। कौन नायक हो जाएगा? लोर। लोरी किसकी गाते हैं? चंदा की गाते हैं। तो चंदायन की जो है, चंदायन का नायक कौन है? लोर हो जाएगा। ऐसे याद करो। इसके बाद है सत्यवती कथा। इसका बहुत पूछा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है सत्यवती कथा। इसके जो लेखक, जो रचयिता हैं वो कौन है? ईश्वर दास है। कौन है? ईश्वर दास। ईश्वर दास है। कौन है? ईश्वर दास है। सत्यवती कथा। और कब है ये? 1501 ईस्वी। कब है? 1501 ईस्वी में है। और इसका जो नायक है ऋतुपर्ण है। दोस्तों अगर आपको अच्छे से पात्र को याद करना है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें आप एक इनकी कहानियों को पढ़ लेंगे तो पात्र ही याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। कहानी को जानना जरूरी है। आप कभी भी टीचर बनेंगे, आगे जाके बच्चों को बताना होगा, तो आप कहानी के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। तो सत्यवती कथा जो है किसकी है? नायक कौन है? ऋतुपर्ण है। किसकी? ईश्वरदास की है। 1501 ईस्वी में है। और अवधी भाषा है। जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि सूफियों में सबसे ज्यादा भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा प्रयोग की गई, तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। तो ऋतुपर्ण है और सत्यवती, नाम से ही पता चल रहा है सत्यवती मतलब नायिका सत्यवती है। ऋतुपर्ण पूछता है, पूछ लेगा ऋतुपर्ण जो है किस
रचयिता के किस रचना के और ये किस रचना के का नायक है? तो सत्यवती कथा। देखो हमारे भारत देश में सत्य है कि 4 या 5 प्रकार कह सकते हैं, 4 प्रकार की ऋतुएं वैसे पाई जाती है, ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो ऋतुएं कहाँ पाए, क्या सत्य है? ऋतु पाई जाती है। क्या है ये? सत्य है और हमेशा चलता रहेगा कि ऋतु जो है हमारे भारत में चलती है। सत्य क्या है? ऋतुएं। सत्य क्या है? ऋतुएं सत्य हैं। ऋतु जो है शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये जो है क्या है? सत्य है। हमने तो ऐसे ही याद किया था, आप भी ऐसे ही याद करिए। मृगावती है। मृगावती के कौन है? कुतुबन। कौन है? कुतुबन। कुतुबन है और समय इसका देखें तो 1503 ईस्वी है। भाषा अवधी है और मानते कौन है कि प्रथम रचना है शुक्ल। शुक्ल जी पूछ सकता है, शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो मृगावती को माने हैं। और चंदायन को कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं? ये चंदायन को मानते हैं कि चंदायन जो है प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ है। इसके बाद जो है मृगावती, क्या है? मृगावती का पूछ सकता है, तो इसमें राजकुमार है, मृगावती है। हमने याद किया था कि मृग को देखते हैं आप लोग, कोई पहले की खिस्सा कहानी हो या टीवी सीरियल में देखिए, मृग को मारने जाते हैं कौन? राजकुमार लोग, जो राजा है, देखते हैं घोड़े पे बैठकर जाते हैं तीर से या किसी भी चीज से, किसको मारते हैं? राजकुमार लोग मृग को मारने जाते हैं। राजकुमार लोग किसको मारते हैं? मृग को। तो राजकुमार मृगावती का हो जाएगा। इसके बाद क्या है? चित्रावली। चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। किसकी है? उस्मान की रचना है और कितना है ये? 1613 है। ठीक है, उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली है। 1613 ईस्वी में है और इसमें सुजान कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुजान कुमार, क्योंकि अलग नाम है थोड़ा सा, चित्रावली तो इसके नाम पर ही है, नायिका का नाम है चित्रावली। सुजान मुझे नहीं याद हो रहा था सुजान कुमार किसका है। सुजान कुमार तो हमने याद कर लिया कि चित्र किसका बनाते हो? जो हमारा सुजान होता है, मतलब जो हमारी जान होता है, हम उसी का चित्र बनाते हैं। पहले देखो क्या होता था, दिल बनाते थे लोग, उसमें एक तीर इधर से एक तीर उधर से निकाल देते थे, उसी में वर्ड का पहला अक्षर लिख देते थे उसके नाम का। तो ऐसा किसके लिए करते थे? जान के लिए। तो चित्र किसका बनाओगे आप लोग? अपनी जान का चित्र बनाओगे ना। जिसको चित्रकारी आती है वो किसी का भी फोटो बना सकता है। तो जान का, किसका चित्र किसका बना रहे हो? जान का चित्र बनाते थे। तो सुजान कुमार चित्रावली का नायक हो जाएगा। और एक चीज पूछ सकता है कि नेपाल का वर्णन किसमें है? नेपाल का वर्णन इसी चित्रावली में है। किसका है? नेपाल का वर्णन अगर पूछे कि किसमें है तो चित्रावली में है। इसके बाद पद्मावत जो है 1540 ईस्वी जायसी की है, आप सब जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इस पे मूवी भी बनी है, देखना चाहिए। रत्न सेन, राजा रतन सेन जो हैं वो मन के प्रतीक रहते हैं और जो पद्मावती हैं ये बुद्धि की प्रतीक मानी जाती हैं। क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कामायनी में आप वही चीज देखेंगे, वहां पर ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। क्या है? कामायनी में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। यहाँ पर जो नायिका है वो बुद्धि का प्रतीक है और जो पत्नी इनकी है नागमती वो दुनिया धंधा का प्रतीक, मतलब दुनिया में जो मोह माया है वो धंधा, दुनिया धंधा का प्रतीक नागमती इनकी पत्नी मानी जाती है। लेकिन जो प्रेमिका रहती है इनकी पद्मावती, वो क्या है? नायिका है और एक बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। राजा रतन सेन जो है वो मन के प्रतीक माने जाते हैं। तो इसमें कुछ याद कराने की जरूरत ही नहीं, सभी जानते होंगे कि नायक कौन है, नायिका। मधुमालती का पूछता है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मधुमालती, मालती मधु, मधुमालती मनोहर है, मधुमालती। इसमें दोस्तों दो लोगों की कथा चलती है। एक इसी की सहेली होती है प्रेमा, और
प्रेमा से प्रेम करने वाला जो है ताराचंद होता है। इसमें पूछता है कि बहुपत्नीवाद का विरोध किसमें है, क्या है बहु, क्योंकि जो एक सूफी काव्य है ना, इसमें बहुपत्नीवाद ज्यादा देखा जाता है। आप देख लीजिए पद्मावती में एक पत्नी है, लेकिन प्रेमिका से ये प्रेम करते हैं, किसी पराई स्त्री से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुपत्नीवाद का क्या है, यहाँ पे विरोध मिलता है। मतलब जो नायक है उसकी सिर्फ एक ही पत्नी है मधुमालती। प्रेमा से उसके जो पिता रहते हैं प्रेमा के, वो मनोहर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो है मनोहर मना कर देता है। प्रेमा की शादी किससे होती है, ताराचंद से होती। किससे, ताराचंद से होती है। तो अगर पूछे बहुपत्नीवाद का विरोध किसमें देखा जाता है, तो आप मधुमालती को मानेंगे। और इसका जो समय है वो 1545 ईस्वी है। इसके कौन रचयिता है, तो मंझन है। कौन है, मंझन है। याद रख लीजिए, मंझन मधुमालती, माँ से मंझन, माँ से मधुमालती। अब देखो मधु मनोहर। मधु कैसी लगती है आपको, जब मधु जो शहद होती है आप खाते हो तो कैसी लगती है, मनोहर लगती है ना, खाने में अच्छा लगता है ना, मीठा लगता है। तो वही चीज है, वही से हमने याद कर लिया। मधु जो होती है, मधु जिसको आप लोग शहद कहते हो, मधु क्या लगती है, मनोहर लगती है। तो मनोहर जो है मधुमालती का नायक हो जाता है। मधुमालती जो है वो नायिका है, प्रेमा यहाँ नायिका है, ताराचंद जो है सहनायक और सहनायिका, ये दोनों हैं। ठीक है, ये क्या है, सहनायक और सहनायिका। रूप मंजरी ये किसकी रचना है, रूप मंजरी देखो तो ये जो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कह सकते हैं, कौन है, कनिष्ठ जो है नंददास, ये इनकी रचना है। और रूप मंजरी किसका, नंददास की। किसकी है, नंददास की रचना है। अगर एग्जाम में पूछे कि ऐसी कौन सी रचना है जो भक्ति काल के अष्टछापी कवि ने लिखा है, तो यही है रूप मंजरी, नंददास की है। और इसमें देखो कृष्ण जो है नायक हैं और विवाहिता रूप मंजरी जो है नायिका है। आप सब जानते हैं कि कृष्ण से कोई भी प्रेम करने लगता है। मीरा को ही देख लीजिए, शादी हुई थी लेकिन प्रेम किससे करती हैं, कृष्ण से करती हैं। सेम वही इसमें भी है कि रूप मंजरी जो है वो विवाहिता हैं और कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण यहाँ पे नायक है। तो रूप किसका अच्छा लगता है, अगर पूछ भी सकता है, पूछ लेगा कि रूप मंजरी का नायक कौन है, तो आप याद कर लो कि रूप किसका अच्छा लगता है, कृष्ण। हमारे श्याम सलोनी कृष्ण का रूप जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो कृष्ण जो है वो रूप मंजरी के नायक हो जाएंगे। फिर से एक बार फटाफट देख लो, यहाँ पे सूफी काव्य के दोस्तों जितने भी थोड़ा बहुत मुझे फैक्ट याद आ रहे हैं, मैंने सब आप लोगों को बता दिया है। ये सारी चीजें आप लोग अपनी जहन में बैठा लीजिए। फिर से देखिए, चंदायन है। चंदायन का समय है 1379 और इसको प्रथम सूफी काव्य कौन मान रहा है, तो राम कुमार वर्मा मानते हैं। अवधी भाषा में है। मुल्ला दाऊद इसके ये है रचयिता है। और चंदा को देख के आप लोरी गाते हो, चंदा मामा दूर के लोरी नायक हो जाएगा। सत्य क्या है, ऋतु में क्या है, सत्य है, ऋतु में आनी ही है, मतलब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ये ऋतु में क्या है, आएंगी ही। ऋतु पढ़ सत्यवती कथा। इसके बाद ईश्वरदास की रचना है, ये सब देख लीजिए। मृगावती जो है वो शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यान काव्य माना है। और मृग पकड़ने कौन जाता है, राजकुमार जाते हैं। चित्र किसका बनाते हो, अपनी जान का चित्र बनाते हो, सुजान, अपनी जान का चित्र बनाते हो, सुजान। पद्मावत में मैंने नहीं याद करवाया क्योंकि सभी को पता होगा, राजा रतन सेन है, पद्मावती है और नागवती है। मधु कैसी लगती है, बहुत मनोहर लगती है। मधु कैसी लगती है, बड़ी मनोहर लगती है और मालती है। और इसमें सहनायक प्रेमा ताराचंद है। बहुपत्नीवाद का विरोध इसमें देखने को मिलता है। रूप मंजरी है, नंददास की रचना है। कृष्ण इसके नायक है। कृष्ण का रूप बड़ा अच्छा लगता है, सलोना लगता है। और इसमें विवाहिता जो है रूप मंजरी है। और जानते ही हैं संत काव्य में स्त्री को जो है स्त्री को क्या है,
आत्मा माना गया है और परमात्मा जो है पुरुष को माना गया है। लेकिन सूफियों में क्या है, आत्मा जो है वो पुरुष है, लेकिन परमात्मा किसको मानते हैं, स्त्री को मानते हैं। तभी उससे मिलने के लिए तड़पते हैं। जितने भी इसमें जितनी भी कहानियां हैं आप देखेंगे कि जो नायक है वो स्त्री मतलब जो नायिका है उससे मिलने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, तब जाके अंत में उनका मिलन होता है, तब जाके आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी आप सब जरूर बताइएगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।